नमस्कार। फिर से मैं उपस्थित हूँ एक नए विषय के साथ, जिसका शीर्षक है अपने अपने राम। और इस विषय में बेसिकली मैं आज राम जी और जो लीडरशिप है उसमें क्या जो है समानताएं हैं, एक लीडर को कैसा होना चाहिए, एक आइडियल लीडर जो है उसमें क्या गुण होने चाहिए, उसको जो है तो सुंदरकांड से जोड़कर, राम जी के चरित्र से जोड़कर जो है तो मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा। तो अगर देखते हैं, अगर हम स्टार्ट करते हैं, अगर पहला उदाहरण देखते हैं तो एक लीडर में जो सबसे पहला, एक सबसे अच्छा गुण होना चाहिए वो है उसके रिएक्ट करने की क्षमता, है ना। वो समस्या आने पर कैसे रिएक्ट करता है। तो अगर आप सुंदरकांड पढ़ते हैं, तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर प्रसंग इसके बारे में लिखा है कि जब विभीषण जी जो है तो लंका छोड़ के और राम जी की शरण में आते हैं तो समुद्र के किनारे, तो सुग्रीव आदि जो बानर रहते हैं वो विचलित हो जाते हैं उनको देख के, सोचते हैं कि भाई रावण का भाई है, क्यों आया है ना। एक तुलसीदास जी लिखते भी हैं कि भेद लेन, और तुलसीदास जी लिखते हैं सुंदरकांड में कि भाई भेद लेन पठवा दस सीसा, ऐसा करके एक चौपाई भी है। तो काफ़ी विचलित हो जाते हैं, बोलते हैं भैया इसको जो है तो राम जी के पास जाते हैं सुग्रीव जी और सारे बानर दौड़ के बोलते हैं भैया इसको पकड़ो, और ये रावण का भाई है और ये किस कारण से आया है ये हमको पता नहीं है, और ये अपना वेश बदल कर जो है राक्षस है, और इसको बांधा जाए और जो है तो बांध के जो है तो सुराई की जाए इसकी, तब जाके जो है तो ये बताएगा कि ये किस लिए आया है। लेकिन वहीं आप देखिए कि राम जी ने जो है तो एक जो है प्रखर लीडर, एक जो है उत्तम जो एक नेतृत्वकर्ता जो होता है, एक जो उत्तम नायक होता है, उसकी उन्होंने मतलब भूमिका निभाई और वो बैठे रहे। फटक शिला में दोनों भाई बैठे थे, उन्होंने जो है तो मंद मंद मुस्कुराते बैठे हुए थे। उन्होंने बोला सुग्रीव से तो भाई थाम्बा, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर कुछ ऐसा हुआ, उसने कुछ इधर उधर किया तो भाई वहाँ पर लक्ष्मण जी जैसे जो है तो वीर हैं, जिनके जो है तो एक लापट से वो लौट जाएगा ज़मीन पे, है ना। तो वही बात है कि देखिए समस्याएं आती हैं, कोई भी समस्या आती है, कोई भी चीज़ समस्या ही नहीं, कोई भी, मान लीजिए आप एक टीम को लीड कर रहे हैं, 6 लोगों की टीम है, तो कोई समस्या आ रही है तो उसको पहले क्या करना है, आपको उसको अटेंड करना है ना, उसको सुनना है, उसको देखना है, जल्दी रिएक्ट नहीं करना है आपको, है ना। आपको आपका एक रिएक्शन टाइम होना चाहिए कि भाई आपको देखना है, समझना है ना, एनालाइज करना है उसको, फिर उस पर रिएक्ट करना है। तो ये तो पहला प्रसंग हो गया। दूसरा प्रसंग जो मुझे बड़ा बढ़िया लगता है सुंदरकांड में, बड़ा अच्छा जो है तो लिखा है तुलसीदास जी ने, वो अगर देखें तो बेसिकली दूसरा है कि टीम को, जो अगर आप कोई टीम को लीड कर रहे हैं, लीडर जो होता है उसको मतलब वो अपनी टीम को जो है तो बराबर एक्सपोजर देता है। अगर उसकी टीम में 8 लोग हैं, 10 लोग हैं, तो वो सभी व्यक्तियों को जो है तो बराबर तरीके से जो है तो एक्सपोजर देता है और सभी को आगे बढ़ने के लिए जो है तो प्रोत्साहित करता है। तो अगर आप देखेंगे तो जो है तो श्री रामचंद्र जी ने, चाहे वो हनुमान जी हों, जिनकी शक्तियों का उन्होंने जो है तो भान करवाया जामवंत जी ने, और उन्हें जो है तो पूरी तरीके से आप फिर तो चीज़ें मतलब सब जानते ही हैं, विदित ही हैं कि भाई शक्तियों के एहसास के बाद हनुमान जी जो हैं उन्होंने जो है तो क्या एक टीम प्लेयर के रूप में कैसे जो है तो कंट्रीब्यूट किया। बाकी भी लोग जैसे ऐसे नहीं हुआ, ऐसे अगर राजा रामचंद्र जी चाहते, वो तो अखिल ब्रह्मांड नायक है, वो चाहते तो भैया एक ही बार में सबको बेल पाल के चले आते, लेकिन ऐसा नहीं था। उन्होंने जो है तो सबको बराबर तरीके से मौका दिया। सुग्रीव को जो है तो उसके पौरुष का, उसके बल का जो है तो उन्होंने भान कराया, है ना। चाहे वो बाली से युद्ध के लिए हो, चाहे जो है वानरों के राजा के रूप में हो, उन्होंने जो है तो अंगद को मौका दिया भाई अपनी जो है तो अपनी प्रतिभा दिखाने का लंकापति रावण के सामने, है ना। उन्होंने लक्ष्मण को मौका दिया, उन्होंने सभी को जो है तो मौका दिया, अपने टीम जितने उनके टीम मेंबर्स थे उनको सबको उन्होंने मौका दिया, बराबर जो है तो सहयोग दिया उनको, उनके बैकअप के लिए खड़े रहे, और सभी ने जो है तो उत्तम प्रदर्शन किया एज अ टीम, है ना। अगर देखें तो लीडरशिप, जो लीडर होता है, एक नायक होता है, किसी टीम को जो लीड करता है, किसी परिवार को लीड करता है, उसमें जो चीज़ सहयोग की जो भावना है ना, सहयोगात्मक जो एक रवैया होना चाहिए, है ना। आपको प्रोत्साहित करना चाहिए, आपका जो टीम मेट है उसको आप प्रोत्साहित करें, है ना कि हतोत्साहित करेंगे भैया तुम तो नहीं उड़ पाओगे, तुम कैसे उड़ पाओगे, तुम तो बानर हो, तुम तो ज़मीन पे चलते हो, है ना। उसको आपको प्रोत्साहित करना है कि नहीं भैया तुम कोई भी काम कर सकते हो, मनुष्य के लिए जो है तो कौन सुकाज कठिन जगमाही, ऐसा करके अपन ये बजरंगवाड़ में भी जो है तो लिखा है। तो बेसिकली मनुष्य के लिए कोई भी काम जो है तो कठिन नहीं है,
तो अपने एज अ टीम लीडर आपको बेसिकली क्या करना है कि जो भी आपके टीम के सदस्य हैं उनको आपको क्या करना है, प्रोत्साहित करना है ना। तीसरा जो बड़ा बढ़िया प्रसंग मुझे लगता है इसमें, अगर देखें अपन कि जब हनुमान जी जो है तो हनुमान जी जब जाते हैं जो है तो सीता माता की खोज के लिए लंका की ओर जब जाते हैं आकाश मार्ग से, तो जो है तो देवताओं को शक होता है और वो अपनी माता को जो है सुरसा को भेजते हैं। आप तुलसीदास जी बड़ा बढ़िया लिखते हैं कि सुरसा नाम अहिन कई माता पठीन आय कही तही बाता, आज सुरन मोहि दीन आहारा, सुनत वचन कह पवन कुमारा, राम काज कर फिर मैं आवो, सीता कई सुधि प्रभु ही सुनावे, जोजन भर तहि बदन पसारा, कपितन कीन दुगुन विस्तारा, 16 योजन मुख तहि ठयऊ, तुरत पवन सुत 32 भयऊ, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दून कपि रूप दिखावा। ऐसा करके तुलसीदास जी ने लिखा है। तो बेसिकली अगर अपन देखते हैं तो सुरसा जी भैया बोलती हैं कि हनुमान जी भैया हमको भूख लगी है और हमको खाना है। तो हनुमान जी बोलते हैं कि भाई साहब हम राम जी काम करने जा रहे हैं, काम करके आते हैं, फिर आप हमको जो है तो खा लीजिए। तो सुरसा नहीं मानती हैं तो मुख फाड़ने लगती हैं। तो सुरसा ने जब 16 योजन का मुख फाड़ा तो हनुमान जी 32 योजन के हो गए। जब उन्होंने 100 योजन का मुख फाड़ा तो जो हनुमान जी जो हुए वो बड़े बिल्कुल उन्होंने लघु रूप जो है धारण किया और सुरसा जी के जो आनंद में प्रवेश जाके वापस आ गए और उन्होंने उनको प्रणाम किया कि भाई जो है अब हम आपके पेट में जाके आ गए, अब मतलब भाई अब हमारा काम तो पूरा हुआ है ना। तो इसको अगर आप लीडरशिप के पर्सपेक्टिव से देखें, अगर आप देखें तो कोई भी आपके प्रोजेक्ट में कोई भी प्रॉब्लम आती है ना, या कि जीवन में कोई प्रॉब्लम आती है तो कई बार बहुधा ऐसा होता है कि उसका समाधान बहुत छोटा होता है ना। लेकिन हम जो है ये सोचे बगैर जो है हम रिएक्ट करते हैं, हम परेशान हो जाते हैं, है ना। हम भी, आप भी, कोई भी व्यक्ति हो। तो बेसिकली कोई भी बड़ी से बड़ी समस्या जो है ना, उसका समाधान जो है बिल्कुल छोटा छोटा समाधान होता है ना। ये हमको इससे सुंदरकांड से सीखने के लिए मिलता है ना। ये इस दृष्टांत से हमें सीखने को मिलता है। उसके बाद ये तो हो गई सकारात्मक लीडरशिप की क्वालिटी। सकारात्मक जो नेतृत्व करता होता है उसकी क्या क्वालिटीज़ होती है। अब टीम में कई बार ऐसे भी लोग होते हैं जो सठ होते हैं, जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग होते हैं, जो काम को करना ही नहीं चाहते एज अ टीममेट। तो उनके लिए भी लिखा गया है कि जब भाई राम जी जब समुद्र पार करने के लिए गए तो उन्होंने जो है तो जब महादेव की पूजा अर्चना करी और उसके बाद जो है तो उन्होंने समुद्र देवता का आवाहन किया तो भाई साहब वो तो निकले ही नहीं और 3 दिन तक राम जी जो है तो पूजा पाठ करते रहे। उसके बाद जो है तो उन्होंने लिखते हैं तुलसीदास जी कि बिना न मानस जलद जड़ गए 3 दिन बीत, अब बोले राम सकोप तब भय बिन होई न प्रीत। तो कुछ ऐसे भी सठ होते हैं, दुष्ट होते हैं, जो जिनको बार बार आप स्पून फीडिंग करने के बाद भी वो काम को निष्पादित नहीं करते हैं आपकी टीम में, है ना। जिनको कहते हैं कि भाई ढुस टाइप के लोग हैं, पढ़े हैं, आ रहे हैं, नौकरी में तनख्वाह ले रहे हैं, जा रहे हैं, कोई उनका जो है कार्य के प्रति जो समर्पण है वो नहीं है। तो ऐसे लोगों के लिए राम जी ने लिखा है कि भाई ऐसे लोगों को जो है तो एक और जो है तो तुलसीदास जी लिखते हैं उसके बाद कि बड़ी बढ़िया चौपाई है कि 60 सन विनय कुटिल सन प्रीति, 60 सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति। राम जी कहते हैं भैया लक्ष्मण से कि भाई साहब की मूर्ख से विनय और कुटिल के साथ प्रीति, कुटिल के साथ प्रेम जो है ना, और कंजूस व्यक्ति के साथ जो है सुंदर नीति, ये सब चीज़ें जो हैं इन सब चीज़ों से कोई अर्थ जो है तो नहीं निकलता है ना। तो बेसिकली ऐसे सठों के लिए भी जो है तो सुंदरकांड में और राम जी का जो चरित्र है उसमें जो है तो बताया गया है कि भाई ऐसे सठों का उपचार जो है तो एज अ मैनेजर आपको कैसे करना है, एज अ लीडर आपको कैसे करना है। अगर आप बार बार विनती कर रहे हैं किसी व्यक्ति से, हाँ भाई फला आदमी ये काम कर दो, लेकिन वो व्यक्ति नहीं कर रहा है, तो उस व्यक्ति के लिए आपको कैसे रिएक्ट करना, वो भी लिखा राम जी ने, या जो मैंने दृष्टांत आपको बताया है ना। तो और भी कहा गया कि भाई सठम सठे समाचरित है ना। सठ जो है होता है, जो दुष्ट व्यक्ति है उसको दुष्टता ही जो है तो समझ में आती है, उसको जो है तो अच्छी भाषा, अच्छा ज्ञान जो है तो उसके कोई मतलब का नहीं रहता है ना। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें हैं, है ना। राम जी का तो सारा चरित्र ही, राम जी से बड़ा मैनेजर ना कोई हुआ है ना कोई होगा, उनसे बड़ा वो तो पूरी समस्त संसार के सबसे बढ़िया जो है तो अगर कोई मैनेजर हैं तो राम जी ही हैं। तो बड़ा बढ़िया ये बड़ी बढ़िया ये चीज़ें हैं जो हमारे शास्त्रों में, हमारे वेदों में हैं। और मैं बेसिकली आज मेरा जन्मदिन भी है, तो मैं ये बेसिकली ये कहना चाहता हूँ कि
हम जो हैं, हमारी जो जड़ें हैं इतनी मजबूत हैं कि हमें जो है लीडरशिप क्वालिटी के लिए कोई दिस दैट अंग्रेजी नाम वाले लेखकों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है ना। हमारे पास जो है तो इतने बड़े बड़े जो है तो मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट देने वाले लोग हैं, है ना, हमारे पूर्वज हैं, है ना, हमारे शास्त्र हैं, उनको आप पढ़ें और उनका फिजिकल सिग्निफिकेंस जो है उसको जो है तो आप समझें, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनको आपको जो है तो पढ़ना चाहिए, है ना। आप समय निकाल कर पढ़ें सुंदरकांड, और उसको क्या है कि उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस समझें, उसको जोड़ें अपने जीवन से। और देखिए हमेशा देखिए आज मेरा जो है उम्र 31 साल है, हमेशा जो है आपकी बुद्धि जो है एक सी नहीं रहती है ना। कभी जो है समय के साथ चीज़ें बदलती रहती हैं। कभी मेरा इंटरेस्ट इन चीज़ों में बिल्कुल नहीं था, लेकिन आज भगवत कृपा से इन चीज़ों में इंटरेस्ट है मेरा, है ना। तो बड़ा बढ़िया एक चीज़ और लिखते हैं तुलसीदास जी की, भाव कुभाव अनल आसखहूँ, ऐसा करके भाव कुभाव अनख आलसहूँ, नाम जपत मंगल दिस दसहूँ। भाव भाय कुभाय अनख आलसहूँ, नाम जपत मंगल दिस दसहूँ। मतलब चाहे अच्छे भाव से हो, चाहे बुरे भाव से हो, चाहे अनख मतलब क्रोध, चाहे क्रोध से हो, चाहे आलस हूँ, चाहे आलस्य से हो, राम जी का नाम अगर आप लेते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है तो क्रोध में राम जी का नाम लें, गलत उसमें नाम लेना। आपको तो भैया भाव से ही नाम लेना है। लेकिन राम जी का नाम किसी भी प्रकार से अगर लिया जाए तो सर्वदा जो है तो फलकारी ही होता है ना। और हमेशा 10 दिशाओं में जो है तो मंगल होता है राम जी का नाम लेने से। तो सभी लोग जो है तो राम जी और उनकी जो है तो, राम जी एक कैरेक्टर नहीं, एक जो है ऐसा कहें कि अखिल ब्रह्मांड नायक हैं। उनको आप सभी जो है तो फॉलो करें, उन्हें पढ़ें और अपने विषय से उन्हें जोड़कर देखें, है ना, अपने शास्त्रों को, उनको। तो इसी मंगल कामना के साथ, है ना, कि आप सब लोग राममय हों और सभी का मंगल हो। मैं अपनी बात को जो है तो यहीं पे रोकूंगा और फिर से एक नए विषय के साथ, एक मेरी जो कुछ अगर मैं नया, मुझे लगता है कि अगर मैं कुछ ऐसी चीज़ें कोरिलेट कर पाता हूँ तो मैं आपके सामने उसे प्रस्तुत करूँगा। जय श्री राम, नमस्कार।